जज्बा दिल अगर मैं चाहूँ हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गांव चलूं और सामने मंजिल आ जाए। और ऐसी ही खूबसूरत मंजिल है हमारा प्रोग्राम सिलसिला और मैं हूँ आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। महात्मा गांधी का कहना रहा कि प्रकृति हर आदमी की जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक आदमी का लोभ पूरा नहीं कर सकती। मानव और प्रकृति का संघर्ष सदियों से चला रहा है और जब जब मनुष्य ने प्रकृति की मूल भावनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तब तब प्रकृति ने अपना स्वरूप बदलकर उसे दंडित किया है। यही दर्शा रहा है दिल्ली के कमारी सभागार में आयोजित नृत्य कथा उत्सव, जिसका विषय था ग्लोबल वार्मिंग। नृत्य नाटक की शुरुआत प्रकृति की सुंदरता से होती है और इसमें दिखाया जाता है कि कैसे प्रकृति की शीतलता लोगों को लुभाती है। बढ़ते औद्योगिकीकरण की वजह से मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की है, जिसके परिणाम में प्रकृति अपने कहर से इस विरोध को प्रदर्शित भी करती रही है और यही इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है। जो प्रस्तुति आज हमने जो दी है उसका पूरा एक टॉपिक यही था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वर्ल्ड में आज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो इसमें अलग अलग सीन दिखाए गए हैं, जैसे हार्मनी विथ नेचर, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, मॉडर्निज्म, और जो वर्ल्ड में जिस तरीके से जो वॉर हो रहे हैं, जो पोल्यूशन हो रहा है, उस तरीके से कहीं ना कहीं ह्यूमन मैनकाइंड जो है वो सफ़र हो रहा है। तो आज मुझे लगता है कि जो ग्लेशियर्स जो हो रहे हैं, जो मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल जो बढ़ रहा है, उन चीज़ों को हमने इसमें हाईलाइट किया गया। इस नृत्य नाटक के जरिए लोक चंदा ने प्रकृति के प्रति असंवेदनशील होती जा रही मानव जाति को प्रकृति के प्रति जागरूक करने और उसमें संतुलन बिठाने की अपील की है। मनुष्य के तमाम प्रकृति विजय अभियानों के बावजूद प्रकृति अपराजय है और असीम शक्तिशाली भी। थक हार कर मनुष्य एक नई सुबह की उम्मीद कर सकता है, जिससे इस नृत्य नाटक का अंत होता है। अभी तक कलयुग की कई तस्वीरें देखी जा चुकी हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली के वर्ल्ड प्रीमियर में इसे संगीत की धुनों के साथ एक नए अंदाज में पेश किया गया। इंडियन और वेस्टर्न कलाकारों के साथ सृष्टि की रचना और उसको लेकर जिज्ञासा को बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया। तो आइए चलते हैं इस महफिल में। भारतीय नृत्य अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन जब ग्रैमी अवार्ड नॉमिनेटेड नॉर्वे के वेयर ने भारतीय कलाकारों के साथ जुगलबंदी की तो वो काफी खूबसूरत थी।
कथक और ब्लैक मेटल म्यूजिक के द्वारा कलाकारों ने सृष्टि की उत्पत्ति को अपने अपने तरीके से पेश किया। परफॉर्मेंस में ब्लैक मेटल है, भरतनाट्यम है, कथक है और उनको सब मैंने एक साथ मिक्स किया है। भरतनाट्यम नृत्य को दुनिया भर में ले जाने वाली युवा कलाकार रुक्मणी चैटर्जी ने वेद के साथ सृष्टि के विनाश को बखूबी दिखाया। ब्लैक मेटल म्यूजिक काफी लाउड होता है, जो कि उग्र और हिंसावादी समाज की छवि प्रस्तुत करता है और कलयुग के रूप को दर्शाता है। आखिरी प्रस्तुति में भरतनाट्यम, कथक और ब्लैक मेटल म्यूजिक कलाकारों की जुगलबंदी रही। लेने एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। बहुत कम लोग होते हैं जो कला को बाजार की दुनिया से ऊपर ले जाकर उसे आम आदमी के लिए प्रदर्शित करते हैं और उनकी ये कला आम इंसान की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला राजधानी दिल्ली के IFX सभागार में, जहां पर इन आर्ट पेंटर्स ने अपने चित्रों को आम आदमी से जोड़ने की एक कोशिश की है। लगन और समर्पण को सफलता का मूल मंत्र बताने वाले मांगीराम शर्मा ने रंगों की दुनिया में श्री कृष्ण, उनकी बांसुरी के समायोजन को बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया है और इन चित्रों के माध्यम से मन की चंचलता को बखूबी दर्शाया है। इसमें आर्टिस्टों ने भाग लिया है, जिसमें 2 स्कल्पटर और 6 पेंटर लोग हैं।
सबका अपना अलग अलग थीम है, लेकिन हमने अपने ग्रुप का नाम रखा है जो हमारा बहुत प्राचीन कला के नाम से प्रसिद्ध है, अजंता कला। अगली पेंटिंग आकर्षण का केंद्र है, जिसमें पैसे की शैया पर कला कैसे दम तोड़ रही है उसे दिखाया गया है। पेंटिंग के अलावा इस प्रदर्शनी में प्रतिमाओं को एक अलग तरीके से दर्शाया गया है। प्रतिमाओं के माध्यम से इन कलाकारों ने एकता की मिसाल पेश की है। ये आर्ट पेंटर्स वो पेंटर्स हैं जो अपनी कला को बाजार की दुनिया से ऊपर रखते हुए इसे आम आदमी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली हाट में बिहार उत्सव का आयोजन किया गया और इस मौके पर पूरा दिल्ली हाट बिहार के रंग में रंगा नजर आया। इस उत्सव को बिहार के गौरवशाली 100 बरस के नाम से मनाया गया, जो अपने आप में समेटे हुए था बिहार की परंपरा और संस्कृति को। दिल्ली हाट में बिहार उत्सव 2012 का ये खूबसूरत नजारा भारतीय परंपरा और संस्कृति की पहचान है। बिहार की माटी की सौंधी सौंधी खुशबू की महक और पहचान यूं तो सब जानते हैं, लेकिन दिल्ली हाट में विश्व भर में मशहूर नालंदा विश्वविद्यालय, मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क, मुजफ्फरपुर की लीची, बिहार की पहचान लिट्टी चोखा की झलक एक साथ एक जगह देखने को मिली। दिल्ली में बिहार उत्सव 2012 का आयोजन 22 से 28 मार्च तक किया गया और इसके समापन समारोह में एक खूबसूरत शाम का आयोजन भी किया गया। संस्कृति है ना, भारत की संस्कृति, क्योंकि हम लोग अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश, पटना हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये तो भारत है ना, हमारा वतन है। इस कार्यक्रम में जानी मानी हस्तियों ने भी शिरकत की। जिस बिहार में शेर शाह हुए, जिस बिहार में सम्राट अशोक हुए, जिसमें हमारा मीर हुए, जिसमें आर्यभट्ट हुए, तो इसमें जगजीवन राम हुए, मुझे उसका दर्द कितना प्रीतिया में होला, कि प्रेम के कोनो रोगी बताई, कि कितनी आहट बयकरा भितरिया, ये सब कैसे समझ में आई।
गौरवशाली 100 साल पूरे होने के जश्न के रूप में इस कार्यक्रम का दिल्ली हाट में आयोजन किया गया, जो सीधे तौर पर वहाँ की परंपरा और संस्कृति से सबको रूबरू कराने की एक कामयाब पहल है। हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिलसिला। दिल्ली की ललित कला अकादमी में हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स यानी हीफा द्वारा 6 दिवसीय दूसरी समकालीन कला प्रदर्शनी का एहतमाम किया गया, जिसमें पेंटिंग, ग्राफिक्स, फोटोग्राफी, मूर्ति कला, ड्राइंग और मल्टीमीडिया जैसी ललित कलाओं की अलग अलग विधाओं से जुड़े हरियाणा वासी कलाकारों ने अपनी कला को प्रदर्शित किया, जिसे देखने पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति मंत्री कुमारी शैलजा के दीप प्रज्वलन से हुई। हीफा हरियाणा में कला एवं संस्कृति के विकास और उत्थान का सांस्कृतिक संगठन है, जो हरियाणा समकालीन कला प्रदर्शनी के माध्यम से प्रतिभावान कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए, उन्हें संवारने के लिए एक मजबूत मंच देता है। बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा के आर्टिस्ट को दिल्ली में अपनी कला दर्शाने का मौका मिला। यहाँ पर एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हरियाणा के उनके वर्क्स हैं, और जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं या नए आर्टिस्ट हैं कंपटीशन में जिन्होंने हिस्सा लिया है, उन सबको यहाँ पर अपने वर्क्स दिखाने का मौका मिला है। हीफा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कला और संस्कृति के कई रूप देखने को मिले, जहाँ एक तरफ हरियाणा से आए कलाकारों ने आंचलिक अंदाज में लोकगीत प्रस्तुत किया, दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत और प्रभावशाली तरीके से हरियाणा की पहचान या यूं कहें कला और कलात्मकता का अटूट संगम एक साथ देखने को मिला। इट्स रियली अमेजिंग, मतलब बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बहुत ही करीने से लगाई हुई है, और ना सिर्फ पेंटिंग्स, इवन जो ड्रिफ्टवुड है या अलग अलग तरह का बेकार के सामान को भी कैसे यूजफुल, प्रोडक्टिव एंड खूबसूरत बनाया जा सकता है, वो मैंने इस पेंटिंग में देखा। इस कार्यक्रम में कुछ कलाकारों की हौसला अफजाई भी की गई। हीफा जो है पिछले 18 साल से हरियाणा में और हरियाणा की कला संस्कृति को प्रचार और प्रसार के लिए काम कर रही है। हरियाणा के आर्ट को लेकर के ये एग्जीबिशन का हमने 2 साल पहले प्लान किया, और इसमें 3 कैटेगरी बनाई, जिसमें युवा कलाकार भी शामिल हुए, इसमें सीनियर आर्टिस्ट भी शामिल है, और हरियाणा के लेजेंडरी आर्टिस्ट वो भी इसमें शामिल हुए। हीफा की ये कोशिश भारतीय कला और संस्कृति के विकास और उसकी पहचान को लोगों के बीच मकबूल करना है, ताकि लोग बेदार होकर इसको समझ और जान सके। दिल्ली के श्रीराम सेंटर सभागार में साहित्य कला परिषद द्वारा मशहूर नाटककार मोहन राकेश की याद में मोहन राकेश सम्मान अर्पण एवं नाट्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अभिनेता और निर्देशक सतीश आनंद द्वारा निर्देशित 1 करोड़ नाटक का मंचन किया गया, जो उपभोक्तावादी मानसिकता से जुड़े आधुनिक परिवारों के खोखलेपन को उजागर करता है। 1
करो नाटक में एक ऐसे माता पिता की कहानी है जो रांची से दिल्ली आते हैं, जिनकी एक बेटी दिल्ली में काम करती है। एक दिन टीवी पर दोनों समाचार देखते हैं कि उनकी बेटी जिस्म फरोशी के जुर्म में गिरफ्तार कर ली गई है। वे दोनों दिल्ली आ जाते हैं ताकि अपनी बेटी को छुड़ा सके, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद सारा माजरा ही बदल जाता है। केवल 2 पात्रों के इस नाटक मंचन में मुख्य पात्र अंजलि पूरे समय छाए रहने के बावजूद भी मंच पर नहीं दिखाई देती है, जो सस्पेंस को बनाए रखता है। मटेरियलिस्टिक होते चले जा रहे हैं और सारे रिश्ते खत्म होते चले जा रहे हैं। हम हर रिश्ते की कीमत पर भी हमें वो भौतिकवादी सुविधाएं चाहिए, और जितनी तेजी से ये परिवर्तन होता जा रहा है तो हमारे सारे जीवन के सामाजिक, नैतिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत मूल्य सब पर एक संक्रमण आ गया है। मोहन राकेश की याद में नाट्य समारोह का मकसद एक बार फिर से नाटक के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों को उजागर करना और समाज का रहबर और आईना बनकर लोगों को बेदार करना रहा, ताकि एक बेहतर समाज और बेहतर कल का निर्माण किया जा सके। और आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। हमें ईमेल कीजिए, हमारा ईमेल आईडी है silsila.rstv@gmail.com। इजाजत दीजिए, नमस्कार।